नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नागपुर फसाद पर। फंसने लगे फडणवीस तो छावा को बताया जिम्मेदार, बैकफुट पर आई सरकार की। वहीं वोटिंग डाटा अपलोड करने में चुनाव आयोग की हालत खराब, सीजेआई खन्ना ने हड़काया और महाकुंभ पर फेंक रहे थे मोदी। बीच में ही राहुल ने बिगाड़ा माहौल की। इधर यूपी भाजपा में अंदरूनी कलह तेज, केशव ने दिखाई लाल आंख की। वहीं ग्रोह के तीखे जवाब से बौखलाई सिंधिया, एलन मस्क पर एक्शन की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आज की एक नजर सुर्खियों पर। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया। नागपुर फसाद पर बोले सीएम फडणवीस। मतदान केंद्रवार डेटा ऑनलाइन अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। नागपुर में बवाल के बाद 11 इलाकों में कर्फ्यू, 50 अरेस्ट, 33 पुलिसकर्मी घायल, इनमें 3 डीसीपी। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र के पास बैरिकेडिंग। मोदी बोले महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद। राहुल गांधी बोले भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। हरियाणा इंस्पेक्टर भर्ती केस, जिस पर विधानसभा में मचा हंगामा। 9 नौकरियां नेताओं के रिश्तेदार और करीबियों को दी, हाई कोर्ट ने भी गड़बड़ी मानी। सोरेन की पार्टी से जुड़ेंगे कई दिग्गज नेता, एक पूर्व मंत्री को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट। जॉर्ज सोरोस के बेंगलुरु स्थित एनजीओ पर ईडी की रेड, फेमा उल्लंघन का आरोप। जॉर्ज सोरोस पीएम मोदी को अलोकतांत्रिक कह चुके हैं। डोटासरा बोले सरकार किरोड़ी लाल मीणा को हटा सकी नहीं, वे फोन टैपिंग बजरी पर खुलकर बोलते, अनुशासनहीनता के नोटिस का कोई असर नहीं। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार, बीजेपी ने बताया मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने वाला। इफ्तार पार्टी में शामिल होने पूर्णिया आएंगे तेजस्वी यादव, 4 जिलों के आरजेडी विधायक, सांसद और नेता रहेंगे मौजूद, 10,000 लोगों की भीड़ होगी। तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण 23% से 42% करने का प्रस्ताव, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले किया था वादा। हरियाणा बजट सत्र में हुड्डा बोले विज अपनी उम्र नहीं बताते, कहीं बीजेपी छुट्टी न कर दे। विनेश और श्रुति आमने सामने, इंस्पेक्टर भर्ती पर मचा हंगामा। अयोध्या में लल्लू, लखीमपुर में टेनी अड़े, केशव के क्षेत्र में भी खींचतान। बीजेपी 28 जिलों में इसीलिए नहीं बना पाई जिलाध्यक्ष। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी और तेज प्रताप से 4 घंटे तक हुई पूछताछ। अफसरों ने पूछा तेजस्वी ने दिल्ली वाला बंगला कैसे खरीदा, कल लालू से हो सकते हैं कई सवाल। संभल में गाजी मियां के नेजा मेले पर बढ़ा विवाद, झंडे वाला गड्ढा बंद कराया, चप्पे चप्पे पर फोर्स और ड्रोन से हो रही निगरानी। एएसपी बोले गलत परंपरा थी। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनातनी, पाकिस्तान ने 0 लाइन पर बंकर बनाए, जवाब में भारत ने भी सीमा के पास निर्माण करवाया। इमरान मसूद बोले सहारनपुर स्टेशन का नाम मां शाकंभरी देवी हो, देवबंद स्टेशन का नाम मौलाना मदनी के नाम पर रखा जाए। किसानों और केंद्र सरकार की मीटिंग कल सुबह 11 बजे चंडीगढ़ बुलाए गए नेता, पहले 6 बैठक शाम के समय हुई। स्टारलिंक पर सिंधिया बोले लाइसेंस तभी जब गाइडलाइंस पूरी होगी, हमारा बाजार खुला लेकिन नियम बनाने होंगे, सरकार ने कॉल इंटरसेप्शन की शर्त रखी थी। पटियाला पहुंचे मजीठिया, एसआईटी के सामने होंगे पेश, जांच कमेटी को वित्तीय लेन देन की आशंका, पंजाब सरकार पर बरसे पूर्व मंत्री। कांग्रेस बोली मंडला एनकाउंटर फर्जी, आदिवासी को मारा गया, विधानसभा से वॉकआउट। मंत्री ने कहा नस्ली कनेक्शन नहीं मिला तो परिवार को देंगे 1 करोड़ रुपए। रायसीना डायलॉग का दूसरा दिन, जयशंकर बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबा अवैध कब्जा कश्मीर पर, पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर उठाए सवाल। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद अंतरिक्ष से हुई रवाना, 10:35 पर स्पेस स्टेशन से अलग हुआ यान, कल सुबह 3:27 पर समुद्र में होगी लैंडिंग। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
मतदान केंद्रवार डेटा ऑनलाइन अपलोड करने पर चर्चा के लिए तैयार, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। जी हां, बता दें कि आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वे मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए याचिकाकर्ता से चर्चा के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता से अपने प्रतिनिधि को 10 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष भेजने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एडीआर की याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान ही अपने सबमिशन में चुनाव आयोग ने चर्चा की बात कही है। याचिका में आयोग से लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रवार मतदाताओं का डेटा आयोग की वेबसाइट पर मतदान होने के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की मांग की गई है। चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग प्रमुख ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग के सबमिशन पर सुप्रीम कोर्ट पीठ ने भी सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधि को चुनाव आयोग से मिलने को कहा। इसके बाद मामले पर सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बीते साल मई में सुनवाई के दौरान एनजीओ की मांग का विरोध किया था। मोदी बोले महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, राहुल गांधी बोले मैं मोदी का सपोर्ट करता लेकिन एक शिकायत। दरअसल बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अनेक अमृत निकले हैं, एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। पीएम ने कहा कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए और महाकुंभ में उत्साह और उमंग को महसूस किया गया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा महाकुंभ के दौरान देखने को मिला। युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। अब इधर राहुल गांधी ने मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जो लोग मरे उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़काया, नागपुर में फैले फसाद पर बोले सीएम फडणवीस। जी हां, बता दें कि नागपुर में फैले बवाल को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह बवाल सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस के साथ हुए ऐसे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि यह सुनियोजित बवाल था, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। सीएम ने कहा कि छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखना चाहिए। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर मचा बवाल, सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। बीजेपी ने बताया मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने वाला। जी हां, पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग नए सिरे से जातिगत पिछड़ेपन की समीक्षा कर रहा है और यह प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो जाएगी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच राज्य सरकार की दलील सुनते हुए मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर आगे की सुनवाई 3 महीने बाद की जाए, जिसके बाद पीठ ने उनकी बात मान ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता सरकार की इस पहल को मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने वाला करार दिया गया है। अयोध्या में लल्लू, लखीमपुर में टेनी अड़े, केशव के क्षेत्र में भी मची खींचतान। जी हां, यूपी भाजपा ने आज 70 जिलों में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी। 28 जिलों में विरोध, गुटबाजी और नेताओं के दबाव के चलते ऐन वक्त पर चुनाव टाल दिया गया। इस जिलों में पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडे का संसदीय क्षेत्र चंदौली और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का गृह जनपद कौशाम्बी भी शामिल है। 70 जिला अध्यक्षों में से 44 नए चेहरे हैं, 5 महिलाएं हैं और 26 को दोबारा मौका दिया गया। हालांकि भाजपा में लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि जब प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक मत नहीं हो सका। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस जिला में भी जिला
जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पीएमओ की हरी झंडी नहीं मिलने से अटक गई है। चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के गृह जिले चंदौली में भी पांडे विधायकों के बीच सहमति नहीं बनने के कारण चुनाव नहीं हो सका। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले कौशाम्बी में भी जिलाध्यक्ष के लिए एक नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के जिले जालौर में भी एक नाम पर सहमति नहीं बनने से जिलाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है। मोदी को तानाशाह बताने वाले जॉर्ज सोरोस के बेंगलुरु स्थित एनजीओ पर ईडी की रेड पड़ी। फेमा उल्लंघन का है आरोप। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलोकतांत्रिक कहने वाले अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े एनजीओ पर रेड हुई है। बेंगलुरु स्थित जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन, ओपन सोरोस फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तरों पर ईडी ने छापा मारा है। एजेंसी ने एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व वर्तमान कर्मचारियों के घरों की भी तलाशी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के उल्लंघन को लेकर हुई है। छापे को लेकर ओएसएफ की तरफ से फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी और तेज प्रताप से 4 घंटे तक हुई पूछताछ। अफसरों ने पूछा तेजस्वी से कि दिल्ली वाला बंगला आपने कैसे खरीदा। जी हां, बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप से आज पटना के ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई है। राबड़ी देवी करीब 4 घंटे बाद 2:45 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली। तेज प्रताप से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। आज सुबह करीब 10:50 पर राबड़ी देवी अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी दफ्तर पहुंची थी। दोनों एक ही गाड़ी में थी। दोपहर करीब 12 बजे तेज प्रताप यादव भी ईडी ऑफिस पहुंचे। तेज प्रताप को पहली बार जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। राबड़ी और तेज प्रताप दोनों से अलग अलग कमरों में बैठाकर पूछताछ की गई। स्टारलिंक पर सिंधिया बोले लाइसेंस तभी जब गाइडलाइंस पूरी होंगी। हमारा बाजार खुला लेकिन नियम मान्य होंगे। जी हां, बता दें कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में ऑपरेशन शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस तभी मिलेगा जब वह सभी जरूरी गाइडलाइंस को पूरा करेगी। यह बात केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। सिंधिया ने आज मनी कंट्रोल को बताया कि हमारा फोकस कंज्यूमर के हिसाब से नीति बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एएसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर सपोर्ट करें।